जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतोस क्लासेस। कैसे आप सभी? आशा करता हूँ मतलब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एक शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। और इसी शानदार तरीके से आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 7.1 प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 1 को हमने अपनी पिछली क्लासेस में किया था। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आपको जब भी पूर्ण घन का यहाँ पे पूर्ण घन पूछे, पूर्ण घन का मतलब है कि प्राकृत संख्या को आप उसी संख्या से 3 बार गुना करते हो। जो संख्या गुना करने पर आपको प्राप्त होती है वही संख्या पूर्ण घन प्राप्त हो, वही संख्या पूर्ण घन कहलाती है। तो हम लोग यहाँ पे इसका गुणनखंड कर लेंगे। इसके गुणनखंड करने पर यदि प्राकृत संख्याओं के समूह में 3 आ रहा है तब तो ठीक है, और यदि 3 नहीं आ रहा है तो उसी संख्या से इसे गुना करना होगा। अब लोग समझिए, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 243। प्रश्न बहुत सिंपल है बच्चों, एकदम आराम से देखिए। तो यहाँ पे अंतिम अंक 3 है तो 2 से विभाजित नहीं होगा। 4 3 7 2 9, इनके अंकों का योग 9 है तो यह 3 से विभाजित होगा, 2 से नहीं होगा। 3 × 24, 3 एकम 3, फिर से 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। मैंने क्या कहा कि इसके गुणनखंड में जो भी प्राकृत संख्या है, यानी तो 3 के 3 सदस्य होने चाहिए, यानी 1 2 3, एक सदस्य हो गया, एक समूह हो गया 1 2 3 का। 1 2 यहाँ से 2 ही सदस्य हो रहे हैं, यानी एक और 3 यदि यहाँ रहता तब तो यह एक पूर्ण घन होती। तो हमें 243 को 3 से ही गुना करना होगा। लिखेंगे इसके गुणनखंड में के समूह में एक 3 नहीं आ रहा है, ठीक है। अर्थात इसे हम लोग को इसे 3 से गुना करना पड़ेगा, अर्थात इसे 3 से गुना करना होगा। ठीक है, तो 243 को आप लोग 3 से गुना कर दोगे। 3 तिया 9, 4 तिया 12 के 2 हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 729 आ गया। तो आप लोग यहाँ से 729 एक पूर्ण घन संख्या है, अब आप लोगों को ये चीज़ कमेंट में बताना है कि 729 किस संख्या का घन होता है। ठीक है बच्चों, प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को प्रश्न समझ में आया ना? एक बार वो समझिए। देखिए 3 3 3, जब भी घन का बात की जाए तो घन में 3 समूह होते हैं। घन के समूह में 3 सदस्य होते हैं, यानी आप लोग यहाँ पे 3 की बात करो तो 3 गुने 3 गुने 3 या एक समूह कहलाएगा। इस समूह में 3 सदस्य होते हैं, यहाँ से 3 3 3 3 सदस्य हो गए, यानी एक समूह है। लेकिन यहाँ पे 1 2 2 ही 3 है, यदि यहाँ पे एक और 3 होता तब यह एक सदस्य बनता। अर्थात इसमें यहाँ पे 3 से गुना कर दोगे तो 729 होगा, और 729 एक पूर्ण घन होता है। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है 256। तो 256 का हम लोग सेम गुणनखंड कर लेते हैं। अंतिम अंक 6 है तो 2 से होगा, 2 एकम 2 2 और 2 8 16, फिर से 2 6 12, 2 चौके 8, फिर से होगा 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब देखिए, हम लोग देखते हैं कि कितने समूह हम लोग देखते हैं कि इसमें कितने 2 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसके हम लोग समूह बनाना चाहें तो यहाँ 3 सदस्य हैं, एक समूह बन गया। यहाँ पे 3 सदस्य हैं तो एक समूह बन गया। लेकिन यहाँ पे दो ही सदस्य हैं, यानी यहाँ पे एक और 2 होता तब तो यह एक पूरा समूह बना देता। लेकिन यहाँ पे 1 2 की कमी है, तो हम लोग लिखेंगे कि 256 को 2 से गुना करने पर
यह एक पूर्ण घन संख्या बनेगी। ये चीज़ आपको लिख देना है। तो 256 का आप लोग देखिए बच्चों, मैं अलग अलग भाषा का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ। आप लोग बोलोगे कि सर यहाँ पे लिखा कि इसके गुणनखंड के समूह में ये नहीं आ रहा है तो इसे गुना करना होगा। आप लोग यहाँ पे ये चीज़ लिख रहे हो, मैं आपको समझाना चाहता हूँ बच्चों। ये नहीं कि आप लोग एक चीज़ को रटो। अब मैं यही चीज़ को यहाँ लिखवा दूंगा तो आप लोग सोचोगे कि बार बार तो यही लिखवा रहे हैं, यथार्थ इसे हम लोग को रट लेना है। लेकिन आपको ये चीज़ रटना नहीं है। मेरा उद्देश्य ये नहीं कि मैं आपको चीज़ें रटवाऊँ। मेरा उद्देश्य ये है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा समझो चीज़ों को। तो ये चीज़ आप लोग लिखोगे तो भी आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर होगा वो तो ये चीज़ें देख रहा हो कि आपने गुणनखंड सही किया है, तो आपको सीधा ये लिखना है को 3 से गुना करने पर। तो यहाँ से 256 लिखेंगे और इसे 2 से गुना कर देंगे। तो देखिए कितना हो रहा है, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 5 दूनी 10 और 11 का 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 512 आ गया। अब आपको बताना है कि 512 किस संख्या का घन होता है। प्रश्न संख्या 3 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 दे रखा है 72 लिख लेना है। यहाँ से 3 यहाँ पे 2 से देते हैं, 2 3 6, 2 6 12, 2 एकम 2, 2 8 16, 2 9 18। देखिए 2 के समूह 3 यहाँ पे बन गए, यानी 2 के 3 सदस्य बन गए। एक समूह तो बन गया, 3 का सदस्य बनेगा। यहाँ 3 3 9, 3 के सदस्य नहीं बना, 3 का समूह नहीं बना, क्योंकि 3 के 2 ही सदस्य हुए। तो यहाँ लिखेंगे इसके गुणनखंड में 2 गुने 2 गुने 2, 3 गुने 3 आ रहा है, अर्थात इसके समूह में 1 3 नहीं आ रहा है। आप लोग ये रहा है, तो यहाँ पे उत्तर को हमें 3 से ही गुना करना होगा। तो 3 दूनी 6, 7 या 21, यानी 216 होगा इसका, इसे 3 से गुना करने पर। प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। जो प्रश्न संख्या 4 दे रखा है 675, तो यहाँ से लिख लेंगे 675 और इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ से देखते हैं इसके अंकों का यदि योग 3 से विभाजित होता है तो यह संख्या 3 से विभाजित होगी। 7 5 12 13 15 16 17 18, 3 से हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 2 7 2 9, फिर से 3 से जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, 7 5 12, फिर से 3 से जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15, अच्छा 5 2 7, अब नहीं जाएगा तो 5 से दे देंगे, 5 5 25। यहाँ 3 के तो एक समूह मिल गया, लेकिन 5 का 2 ही सदस्य, अर्थात इसे 5 से गुना करना होगा। 675 को 5 से गुना करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ से लिखेंगे 675 गुने 5 गुना करते हैं तो 5 5 25 के 5 हाथ में 2, 7 5 35, 2 37 के 7 हाथ में 3, 6 5 3, 6 5 30 और 3 33, 3375 होगा। अब 3375 किस संख्या का घन होता है आपको बताना होगा कमेंट में। प्रश्न संख्या 5 दे रखा 100 का कर लेंगे यहाँ पे गुणनखंड। तो 2 5 10 0, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 5 25,
देखिए यहाँ पे दो का भी समूह नहीं बना, ना ही 5 का समूह बना, यानी दो का भी एक सदस्य की, यदि दो के समूह में भी एक सदस्य की कमी है, 5 के समूह में भी एक सदस्य की कमी है, तो हमें 100 के गुणनखंड में 2 गुने 2 5 गुने 5 आ रहा है, अर्थात इसे 5 गुने 2 से गुना करना होगा, क्योंकि एक 2 और आ गया तो इसका समूह बन जाएगा, एक 5 और आ जाएगा तो इसका भी समूह बन जाएगा, गुना करना होगा। गुना कर लेते हैं, तो यहाँ से 100 गुने 5 गुने 2, तो 100 पचे 500 और 500 दूनी 1000 होगा। अब आपको बताना है कि 1000 किस संख्या का घन होता है। तो बच्चों ये था प्रश्न संख्या 2 प्रश्नावली 7.1 का। चलिए इस वीडियो को टारगेट देते हैं 100 लाइक। आप सभी नए हो तो भारत क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सर थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी करेंगे प्रश्न संख्या 3। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।